सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हो कि हमारी लाइफ की परफेक्ट टाइमिंग होती है। मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि यस, हमारी लाइफ की एक परफेक्ट टाइमिंग होती है जहाँ पे हम जो भी कर रहे होते हैं सब सक्सेसफुल होता जाता है। हम जो भी कर रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, सब लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं। मतलब यही है कि सब जो भी कर रहे हैं सब होता जा रहा है। हमें लग रहा है कि यार ये तो बढ़िया है, सब बढ़िया तरीके से हो रहा है, हम जो भी कर रहे हैं सब होता जा रहा है, जैसे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। वो एक टाइमिंग, पर वो टाइमिंग कब होगी हमें कैसे पता चलेगा। लाइक अभी होगी, कल होगी या 10 साल बाद होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा। और उस टाइमिंग के क्या हम बस वेट करते रहे कि कब वो टाइमिंग आएगी और मैं कब काम करना शुरू करूँगी एंड सब कुछ होता जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस टाइमिंग तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, हमें चाहिए होता है एक सक्सेस, पर उस एक सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें 9 चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है। 9 चीज़ों में जब हम फेल हो जाते हैं वो एक सक्सेस हमें मिलता है, एक सक्सेस। बट वो एक सक्सेस कौन सा होगा हमें नहीं पता। मैंने तो बस एग्जांपल दिया है कि वो 10th वाला आपका एक सक्सेस होगा, हो सकता है वो 15th वाला हो, 20th वाला हो, हमें नहीं पता। तो अगर हम वो 9th तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारा 10th वाला जो हम कर रहे होंगे उसमें हम सक्सेसफुल कैसे होंगे। पहले हमें 9th तक क्रॉस करना पड़ेगा, राइट, तभी जाके हम 10th तक पहुंचेंगे। और 10th वाला जो हम कर रहे होंगे ना उसमें हम होंगे सक्सेसफुल। और उस 10th सक्सेस में जो आपकी पर्सनैलिटी होगी ना, उसे बिल्ड अप करने के लिए, उसे बिल्डअप होने के लिए आपको वो सारी 9 चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। वो सारी 9 चीज़ों में जब आप फेल होगे, फेलियर का सामना करोगे, बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे, आपको पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है, लोगों से कैसे डील करना है, सिचुएशंस से कैसे डील करना है, तभी जाके उस 10th वाले, वो जो 10th वाला आप करने जाओगे वो काम जो भी आप कर रहे होगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आप सक्सेसफुल होंगे क्योंकि आपने वो सारी जो मेहनत की थी ना पहले, वो 9th तक पहुँचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आप जो 9 टाइम्स आपने जितना भी मेहनत करा होगा ना, उसमें जितना भी हार्ड वर्क लगा होगा, पेशेंस लगा होगा, फेलियर का सामना करा होगा, उन सारी चीज़ों का ना सम अप हो जाएगा उस 10th वाले में। उन सारे मेहनत, पेशेंस, उन सब का सम अप उस 10th वाले में हो जाएगा एंड आपको सच में लगेगा कि यस, दिस इज़ माई राइट टाइमिंग। क्योंकि हमें नहीं पता हमारा राइट टाइमिंग कौन सा होगा, इसलिए हर एक अटेम्प्ट में, हर एक आइडिया में, हर एक आइडिया में जो भी आप कर रहे होगे ना, हर बारी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें नहीं पता वो टाइमिंग कब है। और वो टाइमिंग जब आती है ना, अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आपके पास खुद आती है। ये जो कहावत है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स इन योर डोर एट वंस, तो लोग कहते नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती है हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आती है हमारे पास, पर उसके लिए ना हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर हम तैयार नहीं है ना, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी हमारे पास से, या फिर किसी और को मिल जाए जो कि शायद उस टाइमिंग में मेहनत कर रहा होगा और आप बस इंतज़ार ही करते रह गए कि हाँ टाइमिंग आएगी तो जाके मैं करूँगी। क्योंकि टाइमिंग आ गई ना तो टाइमिंग आपका वेट नहीं करेगी कि हाँ इसको तैयार हो जाने दो पहले, फिर हम वेट करते हैं वो आएगी उसके बाद मैं काम करना शुरू करूँगी। नहीं, वो टाइमिंग उसी पल में होगा एंड वो टाइमिंग कब होगी आपको नहीं पता। एंड टाइमिंग का आप टाइमिंग को ऐसे नहीं बोल सकते कि यार जस्ट वेट फॉर मे बी 1 year और 2 years, लेट मी जस्ट डू माई हार्ड वर्क। आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते, राइट। आपको हार्ड वर्क तो पहले से करना पड़ेगा ताकि वो टाइमिंग जो आपका आने वाला है उस टाइमिंग में सब कुछ सही हो। बट आपने हार्ड वर्क ही नहीं किया, आप बोल रहे हो कि हाँ मेरे परफेक्ट टाइमिंग पे मैं हार्ड वर्क करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उस टाइमिंग में अब जब हार्ड वर्क करोगे ना तब जाके वो परफेक्ट टाइमिंग काम करेगी। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो फिर बोल रहे हो कि हाँ टाइम आएगा तो मैं करूँगी,
करना है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा परफेक्ट टाइमिंग कब होगा। एंड एक सक्सेस के लिए हमें 99 चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। 99 चीज़ें ट्राई करने के बाद उसमें जो हमें एक्सपीरियंसेस मिलेगा, समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं, फेलियर का सामना करेंगे, सब चीज़ें झेलेंगे ना, वो सारी चीज़ें सम अप होने वाली है। और उन सारी चीज़ों को सम अप होने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, राइट। अगर करा ही नहीं तो सम अप क्या होने वाली है, कुछ भी नहीं। फिर तो टाइमिंग आया जाए कोई मतलब नहीं होता, आपने कुछ करा ही नहीं है तो वो टाइमिंग भी काम नहीं करने वाली। अगर आपको चाहिए ना कि आपके लाइफ का भी परफेक्ट टाइमिंग आए, जो कि आएगी, जस्ट आपको पेशेंस से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मेहनत करते रहनी पड़ेगी। हाँ, बुरा टाइमिंग सबका आता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर रहे हो हमेशा आप अनसक्सेसफुल ही हो, आप हमेशा फेल ही हो जाओ। नहीं, लाइक आई सेड, 99 बार शायद आप फेल हो सकते हो, बट वो एक बार जो आप कर जाओगे ना चीज़ें, वो 99 जो आपके अटेम्प्ट्स थे ना, उन सब का सम अप हो जाएगा। और इसीलिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो टाइमिंग कब है। मे बी जिस टाइम पे आप गिव अप कर दो, सोचो कि नहीं बस हो गया मेरा और मेरे पास पेशेंस नहीं है, और उसी एक बार अगर आप ट्राई कर लेते तो शायद वही आपका परफेक्ट टाइमिंग था, वही अटैम्प्ट आपका लास्ट अटैम्प्ट होता, और उसके बाद शायद आपको सक्सेस मिल जाता, पर उसी टाइम पे आपने गिव अप कर दिया। सोचिए, जस्ट आपके हाथ से मौका यहाँ पे था एंड आपने गवा दिया। इसीलिए यू नीड टू डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क, यू नीड टू कीप पेशेंस, ताकि आपका परफेक्ट टाइमिंग इसीलिए आपको मेहनत करते रहने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और टाइमिंग का वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आप करना चाहते हो सोचिए मत, बस एग्जीक्यूट कीजिए। जो भी आप करने का सोच रहे हो, वट एवर जस्ट सोचते मत रहिए कि परफेक्ट टाइमिंग आएगा, इस टाइमिंग पे मैं करूँगी। नहीं, आप सोच रहे होगे ना, जितना आप सोचोगे करना है उतना आपका टाइमिंग और दूर जाता रहेगा, क्योंकि सम अप होने के लिए आपको करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। मेहनत करोगे तभी जाके आपको वो एक सक्सेस मिलेगी, क्योंकि एक सक्सेस के लिए हमें 99 टाइम्स फेलियर का सामना करना पड़ेगा, मिस्टेक्स करनी पड़ेगी, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होंगे, समझ आएगा सिचुएशंस से कैसे डील करनी है, लोगों से कैसे डील करना है, कौन से सिचुएशन में कैसे बोलना है, क्या करना है, सब कुछ समझ आएगा। और वही ना आपका एक पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। जो आपका पर्सनैलिटी होता है ना, आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो, आप कैसे अपने आप को सोचते हो कि हाँ मैं शायद इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, मैं ऐसे बात करूँगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होंगी। तो वो सारी चीज़ों के लिए पहले आपको अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे ना, आपको सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, सिचुएशंस को, तभी जाके आप कॉन्फिडेंट बनोगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। एंड वही जो चीज़ें हैं ना, आपको हेल्प करती है आपका पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, और वही पर्सनैलिटी लेके आप जाते हो अपने सक्सेसफुल लाइफ के, और वही पर्सनैलिटी लेके आप जाते हो अपने सक्सेसफुल लाइफ को लीड करने के लिए। एंड वही सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है कि आपका पर्सनैलिटी बिल्ड हो। इसीलिए कहते हैं ना कि यार फेलियर हमें बहुत कुछ सिखा देता है, सक्सेस तो हमें उतना कुछ नहीं सिखा सकता, बट फेलियर बहुत कुछ सिखा देता है। एंड फेलियर ही आपको समझाता है, दिखाता है, आपको लर्न करवाता है किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं, कैसे काम करना है, कैसे नहीं, क्या कौन सी आपने गलतियाँ की थी, सब कुछ फेलियर ही बताता है। इसलिए फेलियर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पूरा पर्सनैलिटी बिल्डअप करता है। उसके बाद ही हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब और अच्छे से करना है, अब ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, इस तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें पता चलता है। दैट्स वाई फॉर दैट वन सक्सेस ना, आपको वो सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, वो 99 चीज़ों में फ़ेल होना पड़ेगा, और फेल होने के लिए पहले करना पड़ेगा। इसलिए सोचते मत रहो, एग्जीक्यूट करो, आपका परफेक्ट टाइमिंग भी आएगा, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। बस पेशेंस के साथ करते जाओ मेहनत, बिल्कुल भी गिव अप मत करो, क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है अभी आपने गिव अप कर दिया और बस थोड़ा सा और कर लेते तो शायद सब कुछ बन जाता, आई मीन सब कुछ अच्छे से हो जाता। इसलिए डोंट गिव अप
जस्ट डू हार्ड वर्क, कीप पेशेंस